अवश्य देना पड़ेगा। अब पुत्री जब बड़ी हो गई तो वैश्य के मन में विचार हुआ कि मेरी पुत्री तो बड़ी हो गई है, अब मुझे अपने पुत्री का विवाह कन्यादान कर देना चाहिए। ऐसा विचार किया, पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पुत्री का विवाह तो किया लेकिन भगवान कथा करना भूल गया, जिससे भगवान दुष्ट हो गए। भगवान ने कहा मुझे अब दंड देना आवश्यक है, तभी लोग कलयुग में विश्वास करेंगे कि अगर संकल्प किया है तो संकल्प को पूरा भी करना चाहिए। वह तुरंत क्या किया, तुरंत भगवान ने अपनी माया से जब दोनों वैश्य व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंचे, तुरंत भगवान ने अपनी माया से दो दिन को प्रस्तुत किया और उन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों जाओ राजा चंद्रकेतु के महल से सारे धन को चोरी कर लेना, और चोरी करने के बाद सारे धन को वहीं रखना जहां दोनों वैश्य आराम कर रहे हैं। क्यों? दंड कैसे मिलेगा? जब कोई आरोप लगेगा, जब आरोप लगेगा तभी तो सजा मिलेगा। आरोप कैसे लगेगा? जब राजा चंद्रकेतु के महल से धन चोरी होगा और दूत जाकर वैश्यों के पास रख देंगे। अब दूतों ने क्या किया, जब देखा कि राजा के दूत ने उनकी पीछा की है तो सारे धन को वैश्यों के पास रखकर अदृश्य हो जाते हैं। अब सारे धन को देखकर वैश्यों के मन में लालच आ गई कि धन तो इतना पड़ा है, मुझे व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा जब विचार माना हुआ तभी राजा चंद्रकेतु के दूत वहां पर उपस्थित आ गए। कहते हैं कि आप दोनों राजमहल में चोरी किया है, लेकिन उनको क्या पता कि पहले लोगों में गांधी जी नहीं आते थे। पहले क्या करता था, हर राजा का मोह चलता कि किस राजा का क्या धन है। दूतों ने कहा देखिए ये राजा चंद्रकेतु के महल का धन है और यही धन का प्रमाण है, ये राजा का मोहर है। आप दोनों ने राजमहल में चोरी किया है और उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया है। कोई उनका कहना नहीं सुना। क्यों? जब भगवान की डंडी चलती है, लाठी चलती है तो किसी की शक्ति, किसी की सामर्थ्य और किसी की माया नहीं चलती। वो कहता रह गया, लेकिन क्या पता कि भगवान की माया से कौन किसका सुनने वाला। भगवान ने पति को तो दंड दिया, अब कहता है अगर मैंने पति को दंड दिया तो पत्नी भी अर्धांगी है, पत्नी को भी दंड देना आवश्यक है। वह तुरंत अपनी माया से भगवान ने सागर को चोरी करा दिया और पुत्री लीलावती घर घर भिक्षा मांगी। अब जब कलावती रक्षा घर भिक्षा मांगने लगी और जब रात्रि को आती है तो माता कहती पुत्री अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या कर रहा है? पुत्री कहती माता मैं भिक्षा के लिए गई थी और भगवान विष्णु का कथा हो रहा था और मैं कथा सुनकर मुझे विलंब हो गया। ऐसा वचन सुनकर देखिए लीलावती को याद आया कि उसने क्या अपराध किया है, क्या क्षमा किया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह भगवान के पूजन के लिए बैठ गई।